close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं, हाँ 10 बज गए हैं, राइट 10 बजे हैं। और अभी पूजा करके हटी हूँ। काम पीछे आप देख सकते हैं, सब साफ़ सुथरा। वो कपड़े पड़े हुए हैं, प्रेस वाले कपड़े पड़े हुए हैं, रात मैंने कल ऐसे ही रख दिए थे उठा करके। और इधर भी सब कुछ साफ़ हो गया। और अब बनाना है क्या, नाश्ता। नाश्ता बनाऊंगी, बस किचन रह रही है मेरी। वैसे तो सिमटी हुई है, बर्तन वर्तन ऐसे कुछ नहीं है, साफ़ है। टोकरी भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी। तो चलिए पहले बनाती हूँ नाश्ता और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और ये रखी है मेरी परात, क्योंकि हमारे यहाँ ना परात के बगैर तो हमारा चलता ही नहीं है, चाहे उसमें छोटी हो चाहे बड़ी हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटा सा एक भगोना टाइप या कटोरा टाइप ऐसा फैला हुआ सा ले लेते हैं, उसमें आटा गूँथ लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होता, मुझे परात चाहिए। और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनके यहाँ ऐसे वैसे वाले बर्तन में आटा बनता है। तो अब नई नई तरीके ईजाद होने लगे हैं। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं संसाधन, ऐसे ही लोग अपने उन पुराने तरीक़ों को छोड़कर नई चीज़ों को अपना रहे हैं। अच्छी बात है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता ही है। तो बहुत सारी बातें हो गई, नाश्ता करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। आज मेरा जो वर्क है स्कूल का अभी तक ख़त्म हुआ है। देखिए 1:45 हो गए हैं और अभी अभी मैंने ये अपनी किताबें रखी हैं। अब मैं जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने। 1:45 बजे तक आज मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। और कहने को ऑनलाइन क्लासेस है, सोहित भी सो गया इंतज़ार करके। वैसे हमने ना 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सुबह का नाश्ता किया था, और नाश्ता भी हैवी था। मैंने बनाए थे आलू के पराठे, कल आलू की पिट्ठी बनाई थी। तो ये था ना कि वंशु आएगी, और वंशु आएगी तो उसके हिसाब से मैंने पिट्ठी बनाई थी कि जब वो आएगी तो चलो वो भी खा लेगी। तो उनकी उसे वैसे पसंद है, तो इस पसंद तो हमें भी है, मुझे भी, सोहित को भी, हमें आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। तो मैंने सोचा था कि चलो वंशु आएगी तो वो भी खा लेगी। तो वो नहीं आई, वो गाँव में ही रह गई। तो फिर मैं अभी हमने फिर सुबह बना करके आलू के पराठे खा लिया। और अब पहले दिखाऊँ आपको, ये हाल है आज। पर ये है कि साफ़ सफाई सब कुछ करके बैठी थी। किसका फ़ोन था बेटा? पता नहीं किसका। हेलो, हाँ बेटा नमस्ते। तो पहले एक बच्चे की कॉल थी वर्क के लिए, तो पहले करती हूँ अपने बर्तन साफ़। यहाँ से नहीं दिख रहे हैं आपको। पहले करती हूँ अपने बर्तन साफ़ फटाफट से, और उसके बाद खाना। आज लेट हो गया, 3 बजे मिलने वाला है खाना। चलिए, बर्तन हो गए साफ़ और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। साफ़ नहीं आ रहा है, यहाँ से साफ़ है, क्योंकि आज मौसम ख़राब है ना, सुबह से क्या रात से मौसम ख़राब है। तो मैं करूँगी खाने की तैयारी। पर्दे वर्दे भी मैंने हटा करके रखे हुए हैं, ताकि देखिए, ताकि अच्छे से हवा आ सके। तो कम से कम धूप होती है तो फिर तो पर्दे लगाने पड़ते हैं। आज 7 बजे उठी थी मैं, तो 7 बजे तक बस चाय वाय पी, फिर बैठे रहे। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, झाड़ू पोछा किया, पहले
झाड़ू पोछा किया, फिर नाश्ता किया और आज मैं बनाऊंगी अब पनीर। तो मैंने टमाटर निकाल लिए हैं, 2 हरी मिर्च निकाल लेती हूँ। तो हमें कहाँ थी मैं थी हेरे, फिर नाश्ता वाश्ता किया तो हमें 10 साढ़े 10 बज गए थे काम करने में। फिर उसके बाद मैं अपना वर्क थोड़ा सा स्कूल का करने बैठ गई। फिर बीच में जब तक सोई नहा के आया तो मैं काम करती, फिर वो आया तो फिर मैंने नाश्ता बनाया। तैयारी ऑलरेडी पिट्ठी तो वो कल की बची हुई थी तो आटा बना दिया था मैंने। तो बीच में फिर उसने पूजा वूजा की, मैंने भी पूजा की, उसने भी पूजा की, तो हम लेट हो गए थे। तो फिर जब ये होता है ना कि सुबह को एक बार लेट होना शुरू हो जाए तो फिर लेट ही लेट होता रहता है। और सुबह नाश्ता लेट हुआ, फिर दोपहर का खाना लेट हो जाएगा। अब रात में समय से खाएंगे, पक्की बात। तो चलिए मैं थोड़ी सी तैयारी करती हूँ। तो मैंने लिए हैं 4 टमाटर, इन्हें धोना बाकी है। और 2 बड़े लूँगी प्याज ये 3 लूँगी, छोटे वाले हैं, और 1 लहसुन लूँगी। तो मैं बना रही हूँ आज पनीर की एक सब्जी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज मलाई कोफ्ता। उसके लिए सबसे पहले मैंने पैन चढ़ाया और उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लिया था, क्योंकि सरसों का तेल में ये चीज़ें ना अगर तड़का लगाते हैं अच्छी नहीं लगती है, ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। और उसमें डाल दिया था मैंने बटर थोड़ा सा, और फिर प्याज डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, कुछ टुकड़े मैंने डाले थे लहसुन के। तो ये देखिए अब इन्हें अच्छी तरीके से मैं घुमाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने 4-5 स्लाइस छोटी छोटी पतली पतली काट के लंबी मैंने अदरक की डाल दी थी। और साथ में डाल दूंगी मैं इसमें टमाटर। और मैंने पहले शुरू में जीरा नहीं डाला था, तो मैंने साइड करके थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया और घुमा दिया। इसमें मैं 2 चीज़ें डालना भूली थी, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं और क्या भूली थी। तो चलिए टमाटर डालते हैं। ये भी मैंने रफली से चॉप किया है, क्योंकि इस मसाले को हमें फिर पीसना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा पतले पतले या बारीक बारीक काटें। तो यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले डाले हैं। धनिया पाउडर डाला है, काली मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है, बस यही 4 चीज़ें डाले हैं। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या नहीं डाला था। तो चल पहले इसे घुमाया अच्छे से और फिर मैं वो चीज़ें डाल रही हूँ। देखिए क्या नहीं डाला था शुरू में, मैंने नहीं डाला था खड़ा मसाला। और मैंने इसमें खड़ा मसाला और काजू एक साथ मिलाए थे, लेकिन फ्लेवर में कोई भी अंतर नहीं आया था। क्यों नहीं आया था अंतर? क्योंकि हमें इसे पकाना है, और पकने के बाद जब तक टमाटर सोते नहीं हो जाते, अच्छे से गल नहीं जाते, तब तक पकाना है। तो अपने आप ही खड़े मसालों ने अपना फ्लेवर छोड़ दिया था। अगर तेल में डालते तब भी उतना ही फ्लेवर आता है, और अगर आप इसे बाद में डालेंगे तो तब भी इतना ही फ्लेवर आया। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और पकने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। देखिए टमाटर अच्छे से सोते हो गए हैं, यानी कि जो छिलका होता है ना वो अलग होने लगता है जब टमाटर गल जाते हैं। तो जितने भी इसमें खड़े मसाले हैं उनको मैं निकाल लूँगी। जैसे हमारा छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, तेज पत्ता है, ये सारी चीज़ें निकाल लूँगी। और फिर मैं इसे हल्का सा ठंडा करके मिक्सी के जार में अच्छी तरीके से महीन पीस लूँगी। तो मेरे से वैसे नहीं डाला, तो चम्मच से मैंने सीधा फिर ऊपर करके मुझे डालना पड़ा। तो अब मैं ये ठंडा हो गया था, हल्का गुनगुना सा था उसमें, लेकिन अगर आप तेज़ पीसेंगे ना, तेज़ वाले में नहीं होगा। तो मैंने उसे पीस लिया था और एक तरफ रख लिया था। तो चलो अब बनाते हैं कोफ्ते। कोफ्ते के लिए मैंने 1 कप यहाँ पे बॉइल्ड आलू लिया था, उतना ही मैंने लिया था पनीर जितने आलू थे। फिर थोड़ी सी काली मिर्च डाली, नमक डाला, थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला था, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली थी उसमें। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इस जगह पर, मैंने तो हाथों से वैसे मिक्स किया, आप चाहे तो दोनों चीज़ें ग्रेट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर ले।
तो मैं तो इसी तरीके से किया था, अच्छी तरह बन गया था। ऐसे ही हाथों से दबा दबा करके मसल लूँगी और देखिए मेरा मिक्सचर तैयार हो गया है। और यहाँ मैंने ये जुगाड़ू काम किया क्योंकि मुझे कॉर्नफ्लावर नहीं मिला था, और जब कॉर्नफ्लावर शॉप पे ही नहीं मिला मुझे, जो हमारी अंदर की शॉप्स है मार्केट की वो बहुत कम, एक दो खुल रही है, वहाँ पे भी नहीं मिला। तो मन था मलाई कोफ्ता खाने का, तो मैंने सोचा चलो भाई जब मन है तो कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम किया जाए। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स मिला लिए थे, तो ब्रेड क्रम्स ने भी वही काम किया जो कॉर्नफ्लावर करता है। तो ये इसका ऑप्शनल है, आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं। और मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का भरावन भरा है, और अच्छी तरीके से इनको गोल गोल, आप राउंड शेप में भी कर सकते हैं और लंबे शेप में भी, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी शेप इनकी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए मेरे कोफ्ते तो बन करके तैयार हो गए हैं। इधर मैंने जब तक मेरे कोफ्ते बने तो ऑयल जो था वो गर्म हो चुका था, थोड़ा सा मैंने डाल करके इसमें देखा तो मेरा ऑयल गर्म हो गया था। फ्लेम जो है मीडियम रखिएगा, तेज़ फ्लेम नहीं तो जो कॉर्नफ्लावर आप डालेंगे ना तो उससे अच्छे से कलर तो आ जाएगा, लेकिन कुछ कच्चापन सा जो अंदर का है वो रह जाता है। तो मैंने हिलाते हुए इसे घुमाया, आप पलटा वगैरह या कुछ भी जो आप कड़छी यूज कर रहे हैं उसे लगाना मत शुरू में, हो सके तो तेल को हिलाते हुए आप इसको घुमाना, क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनकी वजह से वो टूट भी सकते हैं। इसीलिए इन्हें मलाई कोफ्ता कहते हैं, क्योंकि लगाने से ही ना ज़्यादा हल्का सा भी ज़ोर से लग जाए तो ये टूट जाते हैं। तो देखिए मेरा पहले वाला बैच तैयार हो गया है और मैं इन्हें निकाल लूँगी और दूसरा बैच तैयार करूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और कोफ्ते बन करके तैयार हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली थी और उसमें वो अपनी ग्रेवी डाल दी थी जो मैंने ग्राइंडर में पीस करके रखी थी। और यहाँ पर मैंने एक स्टेप नहीं किया, वो है ग्रेवी को छानने का। अगर आपको ग्रेवी को छानना है तो आप ग्रेवी छान करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसके रेशे हैं वो बाहर आ जाएंगे। मैंने नहीं छानी तो मैंने इसे सीधा ही चढ़ा दिया था और इसमें डाल दी थी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसका जो फ्लेवर है इन्हेंस कर देती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का। थोड़ा सा यहाँ पे हमने पका लिया था। इस स्टेज पर आप अपना नमक चेक करके देख सकते हैं कि नमक कम तो नहीं है, तो यहाँ मेरे नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने बीच में नमक भी डाला था। और लास्ट में जब आपकी ग्रेवी पक जाए तो उसमें डाल देंगे आप क्रीम। तो क्रीम डालने के बाद आप फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर उसके बाद उसे मिक्स करके फ्लेम ऑफ करेंगे। मिक्स करते ही मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। और अब करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए आपको कोफ्ते जो है उसके अंदर नहीं डालने हैं, यानी कढ़ाई में नहीं डालने हैं। ऐसे आप ग्रेवी सर्व कीजिए, उसके ऊपर से आप कोफ्ता डालिए, हल्की फुल्की आप ग्रेवी इसके ऊपर डाल दीजिए, नहीं तो जो आपके कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि कोफ्ते बड़े सॉफ्ट होते हैं ये। तो ऐसे में इस तरीके से ये सर्व की जाती है। ग्रेवी के अंदर डाल करके कढ़ाई में हमारे कोफ्ते नहीं बनते हैं, इसीलिए इन्हें मलाई कोफ्ता कहा जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। बताइए कैसे बने हैं, बनाइएगा ज़रूर घर में और मुझे कमेंट कीजिएगा। वाओ, बस ऐसा मौसम और ऐसा नज़ारा देखकर ना सच में दिल खुश हो जाता है। सब अपनी छतों पर है। क्या हो गया उज्जवल?
कौन? मम्मी कहाँ है? शाम के बज गए हैं 5:30 और हम आ गए हैं ऊपर। ये टाइम हमारा ऊपर आने का है। रोज़ इस टाइम मैं ऊपर आ जाती हूँ और उज्जवल है, सोहित है, विदिशा है, वंशिका है, सबसे मिलवाती हूँ आज आप लोगों को। ये सब आ जाते हैं ऊपर और बस फिर मन लगता है। अब लोग बाहर तो जाते नहीं, तो सब अपनी छतों पे पीछे सब घूम रहे हैं। देखिए, हाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो बहुत दूर है। क्या सब्जी बनाई है? शाम की सब्जी बना दी दूध जमाई है। और दूध जो पीने का वो गाल का मीठा करके दे दिया और बस आटा बसन मान दिया। मतलब आज मैं ही हूँ जिसका काम खत्म नहीं हुआ। लीजिए भाई, बन गई रोटी हमारे तो यहाँ सबकी। हम बाकी हैं, यानी हमारा काम सारा पड़ा है। थोड़ी सी फूल में दस छानी और थोड़ी सी जमे थोड़ा। चलो हाँ, गर्मियाँ आ गई तो जमे तो नहीं तोड़नी है। सही में यार, सही में। तो चलो एक काम तो मिला और अपने जमे हो जाएंगे। जमे ऊपर अब मीठे हुए, नमकीन हुए तो ये है ना, सर्दी में खा लेते हैं, कुछ ना बनाने को हो। शाम को हम लोग ऊपर चले जाते हैं, इस वजह से हमारा जो काम है थोड़ा लेट होने लगा है। गर्मियाँ आने लगी, देर से दिन छिपने लगा, तो थोड़ा सा काम पे इफ़ेक्ट पड़ा है उस चीज़ का। और आज मैंने बनाया था क्या, मलाई कोफ्ता। पूरी तरीके से ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, अपना जुगाड़ू काम, यानी कि मुझे कॉर्नफ्लावर नहीं मिला था, उसका जुगाड़ू काम किया है। तो बस फिर मैंने ब्रेड क्रम्स मिला दिए उसमें। अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। बना करके देखना आप लोग और फिर कमेंट करना, फिर बताना कि कैसे बने थे। 8:45 हो गए हैं, खाना खा लिया है। बर्तन रह रहे हैं, अभी कुछ हो गए, कुछ रह रहे हैं जो दूध वगैरह के हैं। कभी उन्हें मैं सुबह साफ़ कर देती, कभी शाम को। और क्या, और बस चलिए करती हूँ इस व्लॉग का एंड। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।